कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल अच्छा भला दिन चल रहा हो और अचानक पता नहीं कहां से एक जबरदस्त सिरदर्द शुरू हो जाए? आज हम माइग्रेन के उन्हीं छुपे हुए कारणों यानी ट्रिगर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद सिरदर्द के पीछे की असली वजह हो। तो माइग्रेन के ये ट्रिगर्स असल में हैं क्या? देखिए, ये कुछ भी हो सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारे आसपास का माहौल और हाँ, यहां तक के जो कुछ हम खाते पीते हैं वो भी। तो चलिए एक एक करके इन सब पे नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आदतों से। क्या हो सकता है कि हमारी दिनचर्या में ही कुछ ऐसा छिपा हो जो अनजाने में माइग्रेन को दावत दे रहा हो? जैसे कि स्ट्रेस। हम सब जानते हैं ये कितना कॉमन है। और नींद का पूरा न होना या उसका पैटर्न बिगड़ जाना, ये चीजें शरीर के अंदर की पूरी केमिस्ट्री को बिगाड़ सकती हैं, जो सीधे सीधे माइग्रेन को भड़का सकता है। और हाँ, खास तौर पर महिलाओं में हार्मोन्स में होने वाले बदलाव जैसे पीरियड्स के दौरान ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। और कुछ चीजें तो बहुत ही साधारण लगती हैं ना, जैसे कि पानी कम पीना या वक्त पर खाना न खाना, लेकिन शरीर के लिए ये छोटे मोटे बदलाव भी एक बड़ा झटका हो सकते हैं। ये दिमाग को एक तरह का अलर्ट भेजते हैं जो देखते देखते एक भयानक माइग्रेन में बदल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे आसपास हैं, क्योंकि कई बार असल वजह हमारे बाहर की दुनिया में छुपी होती है। देखिए, होता क्या है कि माइग्रेन में दिमाग हमारी इंद्रियों मतलब देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति को लेकर थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए कोई तेज या टिमटिमाती हुई लाइट, बहुत ज्यादा शोर, किसी परफ्यूम या धुएं की तेज गंध, यहां तक कि मौसम में होने वाला बदलाव भी सिर दर्द को शुरू कर सकता है। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी हिस्से पर, हमारा खान पान। क्या हो सकता है कि हमारी प्लेट में ही कोई दुश्मन छिपा बैठा हो? चलिए देखते हैं। कुछ चीजें तो बहुत कॉमन है, जैसे शराब, खासकर रेड वाइन, या फिर पुरानी चीज जिसमें टायरामीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो माइग्रेन को शुरू कर सकता है। और कैफीन का तो खेल ही अलग है। बहुत ज्यादा पीना भी दिक्कत है और अचानक से छोड़ देना भी। दोनों ही सूरतों में सिरदर्द हो सकता है। फिर आते हैं प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे पैकेट वाले मीट जिनमें नाइट्रेट्स या एमएसजी जैसी चीजें होती हैं। ये भी कई लोगों के लिए एक जाना माना ट्रिगर है। और हाँ, ये सुनकर थोड़ा दुख हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी फेवरेट चॉकलेट भी माइग्रेन की वजह बन सकती है। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, कभी कभी जिस चीज को हम समाधान समझते हैं वही एक नई समस्या बन जाती है। मतलब दर्द कम करने के लिए जो दवाएं ली जाती हैं, अगर उन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो खुद ही सिर दर्द का कारण बन सकती हैं। इसे कहते हैं रिबाउंड हेडेक। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी वजह हो सकती हैं, तो कोई ये कैसे पता लगाए कि उसके लिए असली ट्रिगर क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि खुद के जासूस बन जाइए। जी हां, एक माइग्रेन डायरी बनाना शुरू कीजिए। कब सिरदर्द हुआ, उस दिन क्या खाया था, नींद कैसी थी, आसपास का माहौल कैसा था, सब कुछ नोट कीजिए। धीरे धीरे आपको खुद ही एक पैटर्न नजर आने लगेगा। अपने ट्रिगर्स को समझना माइग्रेन को कंट्रोल करने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। याद रखिए, ये जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जासूसी करने के बाद आपकी डायरी कौन सी कहानी बताएगी?